जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में जो हमारी लाइफ में घटित हो चुका है 21 जनवरी 2024 को। लेकिन हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे लगन और मून साइन के अकॉर्डिंग। हमें पता तो चले कि आपके लगन और राशि के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिसको हम सुधार सकते हैं, किसको हमें रिकवर करना है। जब हमसे गलतियां हुई थी वही सेम समीकरण दोबारा दोहराई जा रही है, यानी कि समय अपने आप को दोहरा रहा है, तो हम इस मौके का क्यों ना फायदा उठाएं। हम कहते हैं ना, वो गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कुछ मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हमनवा। तो वो हमनवा एक भगवान अपने ट्रांजिट के रूप में आ रहा है। वो एक एनर्जी जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जो हमारा सपोर्ट करती आई है, करती है और करती रहेगी। लेकिन हमको अलाइन करना पड़ेगा। वो मौका चूक गए तो फिर हमारे लिए शायद एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष भी गलत हो जाती है और ज्योतिषाचार्य भी गलत हो जाता है। लेकिन गलती हमारी ही नहीं होती, गलती हम सबकी होती है, क्योंकि हम चीजों को अलाइन नहीं कर पाते हैं। अगर अलाइन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। गलतियों को ठीक करना हमारे हाथ में होता है, अपने आप में सुधार करना, अपने आप को ट्यून्ड करना, अलाइन करना एनर्जीज के साथ, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए समझ लेते हैं उसी समीकरण को। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें आप बेसिक समझ सकें कि वो क्या समीकरण है जो सितंबर अक्टूबर में जो ग्रहण लगा था वो उस समय घटित हुए थे, अब जो आने वाले मार्च में है उस समय भी घटित। मार्च हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मार्च अप्रैल में बहुत बड़े समीकरण बदलने वाले हैं। हमारा जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना है, अभी से उतनी मेहनत करनी है कि आने वाली फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी समीकरण हमको परेशान न कर सके, हमें हिला ना सके। तो इस समय को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। एक तरफ माया है, राहु शुक्र एक साथ बैठ गए हैं, पाइसेस में बहुत कुछ होने वाला है, और एक तरफ केतु बैठे हैं। देखिए, मंगल देव कहां वक्री हुए हैं? बुध की राशि में। बुध कहां बैठे हैं? शनि की राशि में। और क्या नाम है, बुध की राशि कन्या राशि में कौन बैठे? केतु देव। यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए ड्युअलिटी से निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, डिप्लोमेट होना है लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के लिए होना है। एक तरफ केतु बैठे हैं जो प्रारब्ध को काटना चाहते हैं, कार्मिक चीजों को काटना चाहते हैं। और बुध देव जो इनके स्वामी है वो कहां बैठे हैं? शनि की राशि में, कैप्रिकॉन साइन में, जो हार्डवर्क को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, रेगुलर एफर्ट को दिखाता है। उसी के बाद मिलती है हमें सक्सेस। तो ये फाउंडेशन उसी की तरफ लेके जा रहा है। एफर्ट के द्वारा गलतियों को सुधारा जा सकता है और आने वाले समय को अच्छा किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। बात करते हैं टॉरस लगन और टॉरस मून साइन के लिए। देखिए, आपका मंगल सेकंड हाउस में बैठ गया वक्री होकर, 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड इन सेकंड हाउस। एक्सपेंसेस इज ऑन कार्ड, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। आपका ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ बाहर निकल के आएगा जिसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। वो चाहे मैरिज के ऊपर हो, चाहे आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर हो, चाहे फैमिली की किसी हेल्थ के ऊपर हो, हेल्थ चेकअप को लेकर हो, या फिर आपके कोई फॉरेन ट्रैवल हो, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। कोई आपका कोई परचेजिंग ऐसी है जो ओवर स्पेंडिंग हो जाए जिस चीज पर, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मंगल के ट्राइन में शनिदेव बैठे हैं तो सेकेंड हाउस स्पीच को दिखाता है, तो आपको एब्यूसिव लैंग्वेज, रैश स्पीच से बचना होगा। जितना हो सके अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है, अपने पेशेंस को बना के रखना है, फैमिलीज की वैल्यू करनी है, फैमिली की रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। अगर आपका मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई प्रॉब्लम ट्रिगर हुई थी, सेम गलती आपको रिपीट नहीं करना है। ये मोमेंट है गलतियों को सुधारने का, ये गलती करने का समय नहीं है। अगर आप इंपल्सिव हो गए, आपके अंदर पेशेंस, आप अभी तक मतलब 6 महीने पहले भी गलती की और अपने अंदर आप पेशेंस को डेवलप ही नहीं कर पाए, तो सेम गलती अगर आप कर दोगे तो आने वाला समय यानी कि जो मार्च का समय है वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट, बहुत इमोशनल टर्मोइल लेके आएगा। आपको अपने कोई रिश्ते जो टूट गए थे, छूट गए थे, उनको पटरी पे लेके आने का, उनमें सुधार का बहुत अच्छा समय है। आपका दोबारा कोई फैमिली रियूनियन हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। मंगल देव एस्पेक्ट किस पे कर रहे हैं? मंगल देव एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस पर, 5th हाउस पर एंड 9th हाउस पर। देखिए, 8th हाउस किसको दिखाता है? सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स को दिखाता है। आप डेप्थ में जाओगे, किसी चीज की बाल की खाल उधेड़ोगे, लेकिन आपको ना ओवर डिस्कशन नहीं करना है, पुरानी चीजों को सामने लेके नहीं आना है। कोई सीक्रेट बाहर आ गया तो हो सके, अगर वो लगता है कि ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से आपकी मैरिड स्पॉइल हो सकती है पूरी, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके पैटर्न पर, आपकी साइकोलॉजी पर। मेरे शब्दों के द्वारा आप अपने आप को, मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं कुछ बोलूं और आप अपनी लाइफ में वो इंस्टॉल करो, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी कंपैटिबिलिटी, अपनी पर्सनल चार्ट को एक बार कंसिडर करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के ऊपर काम करना चाहिए, उसको रिजुविनेट, आपको उसको हील करने के लिए काम करना है, ना कि उसको डिस्टर्ब करने के लिए। कोई सीक्रेट बाहर आ रहा है, उस चीज को देखिए कि वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी मैरिज लाइफ पर।
वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, या उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप बंद कर सकते हैं, उसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। फिफ्थ हाउस किसको दिखाता है? एजुकेशन को दिखाता है। तो बच्चों से रिगार्डिंग, कोई एजुकेशन से रिगार्डिंग आपका कोई एक्सपेंस बढ़ सकता है। हो सकता है बच्चा आपका बाहर फॉरेन ट्रैवल के लिए जा रहा हो, एजुकेशन ट्रैवल के लिए जा रहा हो, उसमें आपका एक्सपेंस बढ़ रहा हो, ठीक है, ये आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लेके आ सकता है। रिलेशनशिप को भी दिखाता है, लव रिलेशनशिप। हो सकता है केतु फिफ्थ हाउस में बैठा है तो आपका कोई करंट रिलेशनशिप वाइंड अप हो, ठीक है, और आपका कोई एक्स वापस आए, यानी कि आपने मई जून के बाद कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, तो वहां पर आपका कोई कट हो जाए और पुराना जो कोई रिलेशनशिप था वो वापस आपकी लाइफ में आ जाए। शुक्र राहु 11th हाउस में बैठे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाकर जुड़ना पड़ेगा इस चैनल के साथ, अपने वैदिक वन लाइव जीपीएस के साथ, क्योंकि मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा आने वाले कुछ ही दिनों में। उसके बाद फिफ्थ हाउस दिखाता है मंत्र चैंटिंग को। देखिए सूर्य बैठे हैं 9th हाउस में, फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में केतु बैठे हैं। मंत्र चैंटिंग, साधना, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत सुंदर समय। अगर आप मंत्र चैंटिंग के द्वारा अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम जब आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी विजडम को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको हेल्प आउट कर सकता है। भगवत गीता रिसाइड करना, भगवत गीता के श्लोक रिसाइड करना, उसको पढ़ना, उसकी वो नॉलेज सीख करना बहुत बढ़िया आपके लिए समय हो सकता है। ट्रैवल इज ऑन कार्ड, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, 9th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो गुरु के आश्रम में जाना, हनुमान मंदिर जाना, महाकुंभ में जाना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। आप जा सकते हैं, गंगा में डुबकी लेके लगा के आ सकते हैं, अपने प्रारब्ध को, कार्मिक साइकिल को खत्म कर सकते हैं। डिवाइन गंगा में जाके आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं अपने अंदर। एक जो आपके अंदर अपना कोई, जैसे मैं निखिल हूँ, मैं अपने निखिल को भूल गया था, तो मैं जा सकता हूँ किसी के गुरु के सानिध्य में और अपने आप को ढूंढ सकता हूँ। तो आपके लिए भी ये सेम रूल आपके लिए लग रहा है। देखिए सेकंड हाउस डुअलिटी को दिखाता है, और राहु वीनस का एक साथ 11th हाउस में बैठना, कोई लॉन्ग लॉस्ट कोई फ्रेंड, कोई रिलेशनशिप, कोई बड़े भाई बहन के साथ कोई नहीं बन रही थी, तो ये कहीं ना कहीं रीयूनियन को मुझे दिखाई दे रहा है। सेकंड हाउस डेंटल इश्यू को भी दिखाता है, आई रिलेटेड इश्यूज को भी दिखाता है, तो इससे रिगार्डिंग कोई ना कोई आप ट्रीटमेंट लेके जा सकते हैं। 7th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, तो ये भी कह सकता है कि आप अपने स्पाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं। तो खर्च करना इज नॉट बैड, बट जितना नेसेसरी है उतना। अननेसेसरी अगर आप कोई परचेसिंग करते हैं, कोई स्पेंडिंग करते हैं, तो आपके लिए आने वाले समय के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। आपको अपने बजट का, अपनी पॉकेट का ध्यान रखना है। 7th हाउस पार्टनरशिप को भी दिखाता है, बिजनेस को भी दिखाता है, तो इसके रिगार्डिंग कोई रिकवरी, इसके रिगार्डिंग कोई न्यू इनिशिएशन, इसके रिगार्डिंग कोई नया सेटअप बनाना, दोबारा से एक टेबल पे बैठ के दोबारा डिस्कशन करना, और दोबारा से रीयूनाइट होना, दोबारा से रिकंसिडर करना, इनिशिएशन करना, बहुत अच्छा समय इस चीज के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ओवरऑल देखूं तो बहुत अच्छा समय है। शुक्र मरकरी 9th हाउस में आपकी स्पिरिचुअलिटी को, लक को बढ़ा रहे हैं, लेकिन लक बेस नहीं होना है। मंगल रेट्रोगेट लड़ना जानता है और फैमिली के हाउस में बैठ गया है, तो फैमिली की वैल्यू का, फैमिली की इज्जत का, फैमिली के साथ खड़े होके उनकी चैलेंजेस को मिनिमाइज करना है, ना कि उसको और बढ़ा देना है, यानी कि फैमिली की दिक्कतों को खत्म करना है। फैमिली इज नॉट अ प्लेस टू फाइट, फाइट करनी है तो फैमिली के लिए करनी है, फैमिली के चैलेंजेस को कम करने के लिए लड़नी है, और फैमिली के वैल्यूज को बढ़ाने के लिए करनी है। मैदान में उतर जाइए, दिस इज द टाइम, अपने लॉस को रिकवर कीजिए। कोई आपका पैसा दिया गया हुआ पैसा था, आपने किसी को अपना पैसा दे दिया था, उससे आप वापस लेके आना चाहते हैं, उसकी रिकवरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। बस अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, अपनी वैल्यूज़ का ध्यान रखें, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखें, और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 7th लॉर्ड अपने से 8 चला गया, कोई सडन इवेंट्स आपकी लाइफ को तोड़ भी सकता है, और कोई सडन इवेंट्स आपकी लाइफ को जोड़ भी सकता है। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर एक्शन एंड रिएक्शन, डिपेंड ऑन योर निटल चार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।